ओम सुविव्रतम सुनीरजम इंद्र त्वादातम इद्दशः गवाम अपव्रजम रथि कृणुस्वराधो अद्रिवः। उत्तम विस्तृत उत्तम अव्याप्त है। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, तुम्हें ही प्रदत्त यश। गोव्रज का द्वार खोलो, आराधन करो, धन संपन्न करो, हे मेघवान। ये जो मंत्र लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का ये सप्तम मंत्र है। तो 10वां सूक्त चल रहा है, तो इस सूक्त में कुल 12 मंत्र हैं और इस सूक्त के जो देवता हैं या मुख्य विषय वो है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। और ये जो 7वां मंत्र जो लिया गया इसका छंद है अनुष्टुप। यहां पर बताया गया है, पहला जो फुटनोट है इस मंत्र का, उत्तम विस्तृत उत्तम अव्याप्त है। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, तुम्हें ही प्रदत्त यश। सुविव्रतम सुनीरजम इंद्र त्वा ही दातम। यश यहां पर ये मंत्रांश पढ़ा गया। तो इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। इंद्रियों को वश में करने वाले इंद्र को ईशान परम परमात्मा के द्वारा प्रदत्त यश विस्तृत और उत्तम अव्याप्त है। इंद्रियों को वश में करने वाला पुरुष उसे अपयश में परिवर्तित नहीं करता, अपितु अपने सदाचरणों और सद्व्यवहारों द्वारा उसे बढ़ाता ही है। यही तो इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है। यश प्राप्त करके उसे विधिवत बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण और कठिन होता है। व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, यश प्राप्त कर लेता है, तब वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। तो यही उसकी परीक्षा है। परीक्षा का समय उसका यही है कि प्रोग्रेस करने के बाद वह अपने आप को संभाले। यही तो इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता पड़ती है। यश प्राप्त करके उसे विधिवत बनाए रखना चुनौतीपूर्ण और कठिन होता है, किंतु निरंतर ईशान के दिन प्रतिदिन ईडन उपासना से यह कार्य संभव होता है। हम कभी ईशान परम परमात्मा की उपासना से दूर ना हो, हमेशा ईशान परम परमात्मा की उपासना करते रहें। अगला फुटनोट है, गोव्रज का द्वार खोलो। इसका मंत्रांश है, गवाम व्रजम अपव्रधि। गोव्रज एक व्यापक शब्द है। जब गो का अर्थ वेदवाणी लिया जाए तब गोव्रज का अर्थ होगा वह स्थान जहां अनेकों व्यक्ति सामूहिक रूप से वेद मंत्रों द्वारा उपासना करते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक स्थिति रखता है, अतः ऐसे सामूहिक उपासना के आयोजन किए जाने आवश्यक है। यानी हमें सामूहिक रूप से ये आयोजन करना चाहिए। किंतु जब गो का अर्थ भूमि लिया जाए तो गोव्रज का अर्थ होगा वह स्थान जहां लोग सामूहिक रूप से निवास करते हों। ये गोव्रज के अलग अलग यहां पर अर्थ बताए जा रहे हैं। गोव्रज का एक अर्थ यहां पर लिया गया कि सामूहिक रूप से वेद मंत्रों द्वारा उपासना करना,
और गोवरज का दूसरा अर्थ लिया जाए, यदि भूमि के संदर्भ में लिया जाए, तो गोवरज का अर्थ होगा वह स्थान जहां लोग सामूहिक रूप से निवास करते हैं, उनके कृषि क्षेत्र भी सामूहिक हो। अब जब गो का अर्थ इंद्रिय लिया जाए, तो गोवरज का सामूहिक रूप से इंद्रियों को वश में किए जाने के कार्यक्रम से होगा, जहां अनेकों व्यक्ति एक साथ अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए मानव हित जनहित किया करते हैं। ये तीसरा अर्थ हो गया। अब चौथा अर्थ, इसी प्रकार जब गो का अर्थ किरण लिया जाए, तो गोवरज का अर्थ होगा ऐसा स्थान जहां विभिन्न किरणों का अध्ययन किया जाता हो, उनका मानव जीवन और सृष्टि में कहां कैसा प्रभाव पड़ता है। ये गो का अर्थ यदि हम किरण लें तो उसका ये हम लेंगे। फिर पांचवा है, गो का अर्थ गमन किए जाने योग्य औरत लिया जाए। गो का अर्थ औरत लिया जाए तो गोवरज का अर्थ होगा ऐसा परिवार जहां बहुपत्नीकत व्यवहारिक रूप में माना जाता हो और उसके द्वारा ईशान का आदेश पालन और मानव हित जनहित किया जाता हो। तो वेद में गो के अलग अलग अर्थ यहां पर लिए गए हैं और गोवरज का अर्थ यहां पर हम जोड़ के ये 4-5 प्रकार का हम अर्थ ले सकते हैं। अगला फुटनोट है इसी मंत्र का, आराधन करो धन संपन्न करो हे मेघवान, कणुस्व राधा अद्रिवः। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है, इंद्रियों को वश में करने वाला आराधना और धनों की वर्षा करने वाले मेघ की तरह उनकी वर्षा करने वाला हो। ईशान परमात्मा की उपासना के लिए लोगों को हर तरह से प्रेरित करना आवश्यक है, क्योंकि ईशान से जुड़े बिना कोई मनुष्य अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ सकता और जब तक व्यक्ति ईशान का आज्ञाकारी नहीं होता वह सृष्टि के सुखों का भोग करने योग्य नहीं बन सकता। उसके धन संपन्न बनने में वह स्वयं बाधक होगा। अतः इंद्रियों को वश में करने वाले को मेघ के समान संपूर्ण वातावरण में आच्छादित होकर ईशान की उपासना और धनों की वर्षा करने वाला बनना होगा, तभी जनहित और विश्वहित किया जा सकता है। तो वेद का उद्देश्य है जनहित होना, विश्वहित होना। ईशान परमात्मा या ईश्वर ने वेद को प्रकाशित किया है तो व्यक्ति के सुख के लिए, मानव हित के लिए, जनहित के लिए किया है और इसलिए यहां पर हर तरह से बताया गया कि व्यक्ति का जनहित होना चाहिए। तो इस मंत्र को हम समाप्त करते हैं और इसे पुनः पढ़ के और इसका समापन करते हैं। ये जो मंत्र है ऋग्वेद के 10वें माने प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। उत्तम विस्तृत उत्तम अव्याप्त हे इंद्रियों को वश में करने वाले, तुम्हें ही प्रदत्त यश गोव्रज का द्वार खोलो, आराधन करो धन संपन्न करो हे मेघवान। ओम सुविव्रतम सुनिरजम इंद्र त्वादातम विद्दशः गवाम अवव्रजम रधि कृणुस्व राधो अद्रिवः।